हमने लर्न टू रीड उर्दू सीरीज़ शुरू की है। इसका मकसद ये है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना सीख चुके हैं, मसलन हमारी लेसन है लर्न उर्दू थ्रू हिंदी या लर्न उर्दू थ्रू इंग्लिश, ये सीरीज़ जो लोग मुकम्मल कर चुके हैं, जो लोग पूरी कर चुके हैं, जो इस सीरीज़ के जो सारे वीडियोस जो लोग देख चुके हैं, इसके बाद हमारी जो सीरीज़ शुरू होती थी वो लर्निंग टू रीड उर्दू न्यूज़पेपर। बाद में हमने ये महसूस किया कि लर्न टू रीड उर्दू लर्न उर्दू थ्रू हिंदी या लर्न उर्दू थ्रू इंग्लिश, इस सीरीज़ के बाद सीधे वो सीरीज़ शुरू कर देना लर्निंग टू रीड उर्दू न्यूज़पेपर कुछ लोगों को मुश्किल लगता था थोड़ा सा। तो ये सीरीज़ जो है हमारी लर्न टू रीड उर्दू, ये उन लोगों के लिए है जो उर्दू लिखना पढ़ना सीख चुके हैं और आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो बहुत एडवांस्ड नहीं है। तो ये सीरीज़ हमारी जो लोग लर्न टू रीड ये लर्न टू रीड उर्दू सीरीज़ जो है हमारी, ये उन लोगों के लिए है जो लर्न उर्दू थ्रू हिंदी या लर्न उर्दू थ्रू इंग्लिश पूरी कर चुके हैं। उसके बाद ये सीरीज़ अगर आप शुरू करेंगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस उर्दू पढ़ने की ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद फिर आप वो शुरू कर सकते हैं लर्निंग टू रीड उर्दू न्यूज़पेपर। अच्छा, लर्निंग टू रीड उर्दू न्यूज़पेपर सीरीज़ हमने इसलिए शुरू की है कि हमारा ये मानना है कि अगर आप उर्दू के अखबार पढ़ने लगे तो फिर आप हर चीज़ पढ़ सकेंगे, क्योंकि उर्दू में क्योंकि अखबार में हर तरह के टॉपिक्स होते हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी होती है, उसमें रिलीजन भी होता है, उसमें स्पोर्ट्स भी होता है, इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स उससे कवर हो जाते हैं, उसकी वोकेबलरी भी कवर हो जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ है कि अखबार में बहुत सारे फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, छोटे फ़ॉन्ट्स, बड़े फ़ॉन्ट्स और कई तरह के फ़ॉन्ट्स, अरेबिक स्टाइल के फ़ॉन्ट्स, उर्दू स्टाइल के फ़ॉन्ट्स। इसलिए अगर आप अखबार पढ़ने लगेंगे ठीक से तो फिर आप सब कुछ पढ़ सकेंगे। ये कटिंग हमने एक अखबार से ली है और इसमें आइए पहले हम पहचानते हैं कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें हुरूफ कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। ये पहला लफ्ज़ है ये। आइए इसके हुरूफ देखते हैं। ये हुआ काफ, और ये हुआ लाम, और ये हुआ अलिफ, और ये हुआ मीम। अब आइए इस लफ्ज़ में देखते हैं। ये हुआ गैन, ये है अलिफ, ये है लाम और ये बे। अब इसमें देखिए ये है मीम और ये और ये रहा नून वर्ण। इसमें देखिए ऐन, शीन, काफ, और यहाँ देखिए अलिफ, वाव, रे। अब इस लफ्ज़ में देखिए आप, ये है ते, ये है स्वाद, ये है वाव और ये है रे। इस लफ्ज़ में देखिए ऐन, शीन, काफ। अब इन अल्फाज पर एराब नहीं है। आइए देखें कि इनमें कौन कौन से एराब हैं, कहाँ पर एराब हैं, कहाँ पर नहीं है। तो आइए पहला लफ्ज़ हम लेते हैं। ये है पहला लफ्ज़। आइए देखें इसमें हुरूफ कौन कौन से हैं।
काफ लाम अलिफ, काफ लाम अलिफ हुआ कलाम, काफ लाम अलिफ कला और मीम कलाम। इसके बाद दूसरा हर्फ जो है वो क्या है, दूसरा हर्फ ये है। अब आइए देखें इसमें, इस लफ्ज़ में कौन कौन से हुरूफ हैं। इसमें जो हुरूफ हैं गैन अलिफ वा लाम से ली और बे लिब, गालिब, गालिब। लेकिन इससे पहले लफ्ज़ में आपने देखा था कि यहाँ पर मीम के नीचे ये ज़ेर है, ये मीम के नीचे ज़ेर है, ये यहाँ इजाफत का काम कर रहा है। तो अब ये लफ्ज़ इसके बाद वाले लफ्ज़ के साथ मिलाकर जब पढ़ा जाएगा तो ये हुआ कलाम गालिब। लेकिन मीम के नीचे इजाफत है तो अब इसका तलफ़ुज़ हुआ कलाम गालिब, कलाम गालिब, यानी गालिब का कलाम, गालिब का लिटरेरी वर्क, साहित्यिक कार्य, कलाम गालिब, गालिब का कलाम। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो लफ्ज़ है उसमें कौन कौन से हुरूफ हैं आइए देखते हैं। उसमें है मीम ज़ेर बड़ी ये में और फिर नून गुन्ना, तो हो गया में, मीम ज़ेर बड़ी ये नून गुन्ना में। इसमें देखिए ये है मीम, ये हुआ ये और ये हुआ नून गुन्ना। अब ये हो गया कलाम गालिब में। इसके बाद कौन सा लफ्ज़ है, इसमें हुरूफ कौन कौन से हैं आइए हुरूफ पहचानते हैं। ऐन ज़ेर ई शीन काफ इश्क, ऐन ज़ेर ई शीन काफ इश्क, इश्क। देखिए ऐन शीन काफ इश्क। अब इसके बाद है अलिफ वाव रे, यहाँ पर अलिफ पर ज़बर है तो अलिफ ज़बर वाव हुआ ओ और रे और, अलिफ ज़बर वाव ओ रे और अलिफ वाव रे और। फिर इसके बाद जो लफ्ज़ है आइए देखिए इसमें कौन कौन से हुरूफ हैं, इस लफ्ज़ में कौन कौन से हुरूफ हैं। इसमें है ते ज़बर, त स्वाद ज़बर, स, वाव पर तशदीद है और पेश है, तो वाव पर तशदीद है इसलिए इसकी आवाज़ दो बार होगी, और पेश है तो ये हुआ तसव्वुर और रे, तसव्वुर, तसव्वुर, तसव्वुर। अब यहाँ किस तरह लिखा हुआ है, ये हुआ तसव्वुर, ते स्वाद वाव रे, तसव्वुर। इसके बाद जो लफ्ज़ है वो इससे पहले भी आ चुका है, तो ये है ऐन ज़ेर ई शीन काफ इश्क। अब ये देखिए
تصور عشق کیا ہوا؟ یہاں پر اس میں تصور کا رے جو ہے وہ اس پر اضافت ہے. تو اس کا تلفظ کیا ہوگا، اس کا اچارن کیا ہوا، اس کا پروننسیشن کیا ہوا؟ تصور عشق، تصور عشق. اب آئیے پوری ہیڈنگ پڑھتے ہیں. کلام غالب میں عشق اور تصور عشق. کلام غالب میں عشق اور تصور عشق. تصور یعنی کلپنا، امیجنیشن. کلام غالب میں عشق اور تصور عشق. کلام غالب میں عشق اور تصور عشق.